बिहार की जनता अब अलग तरह की राजनीति करना चाहती है? क्या बिहार की जनता अपने राजनेताओं से अब अलग तरह की राजनीति की उम्मीद रख रहे हैं? ऐसा हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के हाथ से उनकी परंपरागत जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं खिसकती हुई नजर आ रही है। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। बिहार की जनता अब क्या बिहार में जाति से ऊपर उठकर राजनीति चाहती है? बिहार की जनता अब क्या अपने राजनेताओं से असली मुद्दे पर बात करना चाहती है? क्या बिहार की जनता राजनीति में रोजगार, महंगाई जैसे मुख्य मुद्दे को ऊपर रखना चाहती है? ये बातें इसीलिए हो रही हैं क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव के जो परिणाम सामने आए हैं उसके बाद कहीं ना कहीं साफ साफ दिख रहा है कि बिहार में खास करके राजद की जो एमवाई समीकरण की राजनीति थी वो धीरे धीरे खत्म होती हुई नजर आ रही है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव 90 के दशक में जिस तरीके से एमवाई समीकरण की राजनीति किया करते थे, अब उनकी राजनीति 2024 और 2025 में उस तरीके से खिलती हुई नजर नहीं आ रही है। कहीं ना कहीं इस बात को लेकर तेजस्वी यादव की भी टेंशन बढ़ सकती है क्योंकि पिता ने जिस तरीके से बिहार की राजनीति को देखा है, बिहार में राजनीति किया है, बेटा भी कहीं ना कहीं उसी राजनीति को वापस से बिहार में लाना चाहेगा। पिता के नक्शे कदम पर बेटा भी चलना चाहेगा। पिता भी चाहेंगे कि जो राजनीति उन्होंने बिहार में की थी उसी राजनीति को उनके बेटे भी आगे लेकर बढ़े। लेकिन अब बिहार की जनता जो है वो बदल चुकी है, उनके मिजाज जो है वो बदले बदले नजर आ रहे हैं। ये सारी बातें इन दिनों बिहार की राजनीतिक गलियारों में उठाई जा रही है। वर्ष 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी ने शानदार प्रदर्शन किया था। सबसे बड़े दल के रूप में आरजेडी उभरा। तेजस्वी ने पहली बार चुनाव की कमान संभाली। लालू तब जेल की हिरासत में रांची के सरकारी अस्पताल रिम्स में इलाज के लिए भर्ती थे। ये लालू का ज्ञान था या तेजस्वी यादव का अपना निर्णय कि उन्होंने पूरे चुनावी कैंपेन पर मां बाप की साय भी नहीं पड़नी थी, यानी आरजेडी के बैनर, पोस्टर और तमाम प्रचार सामग्री में लालू राबड़ी की तस्वीर तक नहीं लगनी थी। नवोदित की तरह तेजस्वी यादव जो है मैदान में उतरे, पहली बार में ही बड़ी कामयाबी भी हासिल की। तब आरजेडी ने विधानसभा में 144 सीटों पर लड़कर 75 सीट जीत दर्ज की थी। तेजस्वी के महागठबंधन में आरजेडी के अलावा कांग्रेस ने 70 सीटों पर लड़कर 19, सीपीआई एमएलए ने 19 पर लड़कर 12, सीपीआई ने 6 से लड़कर 2 और सीपीआई एम ने 4 से लड़कर 2 पर जीत दर्ज की थी। महागठबंधन को 110 सीटें आ गई थी। बाद में तेजस्वी यादव ने एआईएमआईएम के 4 विधायकों को अपनी पार्टी के छोड़ने के लिए जो है वो आदेश दे दिया। तेजस्वी की पॉलिटिकल ट्रेनिंग 2015 में शुरू हुई जब महागठबंधन की बिहार में सरकार बनी। लेफ्ट पार्टियों और कांग्रेस के साथ आरजेडी ने 2015 में ही महागठबंधन बना लिया। नीतीश कुमार की पार्टी जदयू भी महागठबंधन का हिस्सा थी। महागठबंधन ने 2015 में सरकार बना ली थी। नीतीश के नेतृत्व बनी सरकार में तेजस्वी यादव पहली बार डिप्टी सीएम बने थे। नीतीश हालांकि 2017 में महागठबंधन से रिश्ता तोड़कर भाजपा के साथ चले गए। नीतीश का साथ छूटने के बावजूद तेजस्वी ने जनता से रिश्ते बनाए रखा। इसके प्रतिफल तेजस्वी यादव को 2020 विधानसभा चुनाव में मिला। विधानसभा में सदस्यों की संख्या के हिसाब से एनडीए में 8-9 सीटों की कमी के कारण सरकार बनाने से चूक गए। इस बार इतना ही तो उन्होंने साबित कर दिया है कि बिहार की सियासत में सबसे तेज उभरते हुए सितारे हैं। तेजस्वी यादव बिहार के दूसरी बार डिप्टी सीएम बनने का मौका मिला। 22 में उन्होंने नीतीश को पटाकर एनडीए से अलग करने में कामयाबी पाली। उसके बाद 17 महीने तक नीतीश सरकार जो है कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के साथ रहे। दूसरी बार तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बने। नीतीश के साथ रहकर तेजस्वी ने राजनीति की कई तरह की बारीकियों को सीखा। नीतीश ने जब 2024 में तेजस्वी यादव को झटका दिया तो वो बेरोजगार हो गए। इसका उन्होंने सदुपयोग प्राप्त समय मिल गया और लोकसभा चुनाव में वो मैदान में उतरे। 200 से अधिक रैलियां की और भीड़ और जनसभा जो है उनकी काफी ज्यादा उभर कर नजर भी आई। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव ने जो रणनीति सेट की है वो रणनीति राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की राजनीति से बेहद ही अलग है। तेजस्वी यादव जब 2015 में बिहार की राजनीति में अकेले उतरे थे तो उस वक्त उन्होंने लालू और राबड़ी की तस्वीर को नहीं लगाया था। तब बिहार की राजनीति में चर्चाएं तेज हो गई कि तेजस्वी यादव अपने माता और पिता को पीछे छोड़ रहे हैं राजनीति में आगे बढ़ने को लेकर। लेकिन कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव की ये स्ट्रेटेजी थी क्योंकि उस वक्त राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद
प्रसाद यादव जो है वो घोटाले के मामले में जेल में बंद थे और कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव को इस बात का अंदाजा था कि लालू यादव का चेहरा अगर वो लगाएंगे तो आम जनता के बीच ये मैसेज आएगा कि घोटालेबाज का बेटा जो है वो राजनीति में आया है घोटाले करने को लेकर। सरकार इस तरह की जो है वो बातें करेंगी और इसको लेकर तेजस्वी यादव ने कहीं ना कहीं अपनी प्लानिंग जो है बेहद अलग बनाई थी और उसका रिजल्ट भी तेजस्वी यादव को बेहद ही अच्छा मिला था। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही।